श्रीमद्भागवत कथा भाग 89। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। द्वितीय स्कंध अध्याय 9। हमारे उपनिषदों में इसलिए परमात्मा का वर्णन कहीं नहीं है कि इनोपनिषद में शिष्य जब गुरु के पास जाकर जिज्ञासा प्रकट करता है तो गुरु कहते हैं, हम ये नहीं जानते कि तुम्हें किस प्रकार पढ़ाया जाए, हम तुम्हें ये बता देंगे जो हमारे गुरु ने हमें बताया। तुमने जो पूछा उसके बारे में न बोला जा सकता है, न सोचा जा सकता है, न समझा जा सकता है। फिर भी मैं बोलता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ, फिर बताते हैं। वह ज्ञात है, अज्ञात है, ज्ञात अज्ञात से भिन्न है। तुम इसका विश्लेषण करो। शिष्य बैठ जाता है चिंतन विश्लेषण करने। वह जगत का विश्लेषण करके सब जीवों को ज्ञात अज्ञात इन दो श्रेणियों में विभक्त करने का प्रयास करता है। सबसे पहले ये सोचता है, मुझे हिंदी आती है, मुझे उर्दू नहीं आती, तो हिंदी ज्ञात है, उर्दू अज्ञात है। इस प्रकार वह जगत की विभिन्न ज्ञात अज्ञात वस्तुओं का विभाग करते करते सूक्ष्मता से चिंतन करने लगता है। जागृत अवस्था में मुझे जो भी अनुभव होते हैं, जगत की जितनी वस्तुओं के अस्तित्व को मैं ग्रहण करता हूँ, वो सब मेरा ज्ञान है, अतः यह परमात्मा नहीं। और आगे विचार आता है, स्वप्न में भी मेरे जो जो अनुभव मुझे होते हैं वे भी जागृत जैसे ही लगते हैं, उन सब का भी मुझे ज्ञान है, अतः स्वप्न का जगत भी परमात्मा नहीं। फिर आती है सुषुप्ति की बारी। लेकिन सुषुप्ति के बारे में तो मेरा एक ही प्रकार का अनुभव होता है, मैं कुछ नहीं जानता। यानी ये जो अज्ञात है, भगवान जब कहते हैं कि मैं ज्ञात और अज्ञात दोनों से परे हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों से भिन्न। फिर वे हैं कौन? इस प्रकार पहले संशय का निर्माण हुआ, फिर बुद्धि अनुसंधान में लग गई। ज्ञात और अज्ञात से परे परमात्मा को पहचानना है तो स्वयं को स्वयं ही ढूंढना होगा। उपदेश द्वारा ये ज्ञान नहीं कराया जा सकता। प्रत्यक्ष दर्शन भी जब होता है तो वो परमात्मा का नहीं, परमात्मा की अभिव्यक्ति का दर्शन होता है। जैसे बल्ब को देखते हैं तो हमें बिजली का दर्शन नहीं होता, प्रकाश के रूप में बिजली की जो अभिव्यक्ति हो रही है उसका दर्शन होता है। तो जो जो कुछ हमें इस जगत में दिख रहा है वो परमात्मा की अभिव्यक्ति है। यदि उसी में फंसे रहेंगे तो तत्व का दर्शन नहीं होगा। जब तक जगत से उपरत नहीं होंगे तब तक कार्य कारण का जंजाल हमारी बुद्धि से नहीं निकलेगा, तब तक उस परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता जो यहाँ कह रहा है, मैं कार्य कारण से परे हूँ। इस प्रकार कार्य कारण विचार में पहले हम उलझे, फिर योग्य प्रकार से विचार करके सभी विचारों से निकल गए। प्रारंभ में तो हमारा द्वैत अशास्त्रीय था। अशास्त्रीय द्वैत का अर्थ है जगत को सत्य मानकर उसके प्रति काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि भाव से जुड़ना। इसके बाद का चरण है शास्त्रीय द्वैत, यानी जगत का विश्लेषण जो अभी हमने किया कि जगत में राम नहीं लेकिन राम ही इस द्वैत को आधार दे रहा है। यही मेरा स्वरूप है। तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति को उत्पन्न करने का जो विचार है उसे ही कहते हैं शास्त्रीय द्वैत। जैसे कांटे से कांटा निकालने के बाद दोनों कांटों को फेंक दिया जाता है, तो पहले अशास्त्रीय द्वैत को पहचानना, फिर शास्त्रीय द्वैत से उसे बाहर निकालना। फिर शास्त्रीय द्वैत का भी परित्याग कर दिया और अपने स्वरूप में स्थित हो गए। हमें कार्य कारण में फंसाती हैं हमारी वृत्तियां। मन में ये वृत्तियां उगती हैं, हमें सुखी दुखी बनाती हैं। यहाँ हम सुखी या दुखी हुए, वहीं कार्य कारण मीमांसा शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? फिर हम परेशान होते हैं, हमारा मन स्थिर होता ही नहीं। एक बार गुरु नानक देव जी के पास एक महिला अपनी पुत्री को आशीर्वाद दिलाने लाई। उसकी पुत्री अप्रतिम सुंदरी थी। नानक देव जी ने जैसे ही देखा उनकी समाधि लग गई। माँ ने देखा महात्मा जी आंख फाड़े एक टक लड़की को देखे जा रहे हैं। उसे अच्छा नहीं लगा।
उसने टोकते हुए कहा, महात्मा जी आप इस प्रकार लड़की को देख रहे हैं, ये ठीक नहीं लग रहा, लोग क्या कहेंगे। नानक देव जी ने कहा, मैं तो तुम्हारी पुत्री को देखकर चिंतन कर रहा हूं, जिसने इतने सुंदर रूप की कल्पना की वो स्वयं कितना सुंदर होगा। तात्पर्य यह है कि जो जगत के नाम रूप को देखकर क्यों हुआ कैसे हुआ प्रश्नों में उलझा रहा, वह उलझा ही रह जाता है, लेकिन जिसकी दृष्टि परमात्मा तक पहुंच गई, वह नाम रूपात्मक जगत से परे अपने आप चला जाता है, उसकी बुद्धि का बंधन अपने आप टूट जाता है। इस प्रकार योग्य प्रकार से जगत का विश्लेषण कर जगत से परे जाकर परमात्म तत्व को पहचानने की प्रक्रिया हमने समझ ली। अब दूसरी प्रक्रिया देखें, अधिष्ठान के रूप में परमात्मा को पहचानने की पद्धति। याद कीजिए, भगवान ने जब कहा था कि जगत की निर्मित के पूर्व मैं मात्र था, हमने प्रश्न किया था कि जगत की निर्मित होने पर आपका अभाव हो गया क्या। इसका उत्तर हम स्वर्ण और स्वर्ण के आभूषणों द्वारा समझें। स्वर्ण कहेगा सभी आभूषणों के निर्माण के पूर्व मात्र मैं था, तो आभूषण बनने के बाद स्वर्ण का अभाव नहीं हो गया, स्वर्ण अब भी है। हमारी एक और प्रश्न, या भगवान से जगत भी है और तुम भी हो, तो तुम और जगत दो वस्तुएं भिन्न हो क्या। इस प्रश्न का उत्तर भी स्वर्ण और आभूषणों से हमें मिल जाएगा। आभूषण बनने के बाद स्वर्ण और आभूषण दोनों होते हुए भी वे भिन्न नहीं। हम देखते हैं स्वर्ण को और कहते हैं भार, पदार्थ है स्वर्ण, हार का नाम, रूप तो हमने उस पर अध्यारोपित किया, फिर उस नाम और रूप में हमें इतने फंस गए कि उसके अधिष्ठान की तो बात ही दिमाग से उतर गई। एक बार वृंदावन में भगवान नाम पे चर्चा चल रही थी। एक सज्जन ने प्रवचन के बाद मुझसे कहा, मुझे समझ में नहीं आता, एक और तो आप लोग कहते हैं कि नाम रूप मिथ्या है, दूसरी ओर नाम की महिमा बताते हैं, कहते हैं कि भगवान का नाम लो, क्या हमें मिथ्या नाम लेना चाहिए। मैंने कहा, स्वर्ण को नेकलेस कहना गलत है, स्वर्ण को स्वर्ण कहना सही है। उसी प्रकार राम को राम कहो तो ठीक है, लेकिन राम को दुश्मन कहो, दोस्त कहो, अपना कहो, पराया कहो तो गलत है। किसी भी वस्तु को देखकर उसे गलत नाम से पुकारना गलत है। यदि किसी व्यक्ति का नाम हो अशोक और उसे हम पुकारे बेवकूफ कह रहा है, तो चांटा ही मिलेगा। हम सभी भगवान को ही देख रहे हैं, लेकिन उसको भगवान कहकर मानने के बदले जीव जगत ईश्वर ये तीन गालियां देते हैं, इसलिए दुख भोग रहे हैं। जब भगवान कहते हैं कि जगत की निर्मित के पूर्व मैं था, तो इससे हमें स्पष्ट ये समझ लेना है कि हम देख रहे हैं परमात्मा को और कहते हैं जगत। मैं कौन हूं, तीसरा मैं कौन हूं विश्लेषण से परमात्मा के दर्शन की पद्धति। जगत की हर वस्तु का दर्शन हमें अस्तित्व भाव से ही होता है। हम कहते हैं पुस्तक है, घड़ी है इत्यादि, लेकिन परमात्मा का दर्शन हमें अहम भाव से ही होता है। किसी भी अनुभव की अहम सिद्धि अहम के कारण होती है। भगवान कहते हैं, अहमेवा समेवाग्रे, अहम एव अग्रे आसीद। यह अहम सभी अनुभूतियों के मूल में होता है, यह नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। यदि मैं नहीं तो मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरी संपत्ति, मेरा धर्म, मेरा सुख दुख कुछ भी नहीं हो सकता। यानी यह जो तेरा मेरा उसका ये जगत है, उसका प्रारंभ होता है मैं से। इसलिए हर साधना का समापन भी इसी मैं को पहचानने में ही है।